हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कायाकल्प ग्लोबल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइट ऑन विटिलिगो। बहुत बार हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, वीडियो कॉल पे, कंसल्टेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट सेक्शन में हमारे पास डाउट्स आते हैं जहां पेशेंट हमसे पूछते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं सफ़ेद दाग में। सर प्लीज़ डाइट चार्ट दे दीजिए। तो आज इस वीडियो में हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इनके बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप सफ़ेद दाग से पीड़ित हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, और इसी के साथ साथ मैं कुछ स्नैक या ऐसी टिप भी दूंगा या होम रेमेडी भी दूंगा जो आपको सफ़ेद दाग में मदद कर सकती है। और लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर इन सब बातों का कितना महत्व है सफ़ेद दाग के चिकित्सा की जर्नी में। मेरा नाम है सम्यक धवन और मैं हूं कंसल्टेंट कायाकल्प ग्लोबल पे, जहां पे हम पिछले 30 सालों से 2 लाख से भी अधिक पेशेंट्स को सफ़ेद दाग और सोराइसिस की कंसल्टेशन दे चुके हैं। जो लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं और उन्हें सोराइसिस है तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि हमने एक नया चैनल बनाया है, सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया। आप चाहें तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सोराइसिस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अब हम आज के बाद से डालने वाले हैं वो हम उस चैनल पे अपलोड करेंगे, उसको कायाकल्प ग्लोबल के चैनल पे अपलोड नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम पकड़ेंगे ब्रेकफास्ट। यदि आपको सफ़ेद दाग है तो ब्रेकफास्ट में आपको क्या खाना चाहिए ये जान लेते हैं। देखिए, ब्रेकफास्ट में हम खा सकते हैं बेसन के चीले, बेसन के बनाए हुए चीले, या रोटी भी बना सकते हैं आप। चिकपी जो होता है वो हेल्पफुल है सफ़ेद दाग के ट्रीटमेंट में। सफ़ेद दाग की ट्रीटमेंट में हमें हाई प्रोटीन रखना बहुत ज़रूरी है, तो चिकपी उसमें बहुत मदद करता है। अगर हम और बात करें तो आपको ऑप्शन में दे सकता हूं इसमें ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। आप ओट्स खा सकते हैं, मूसली खा सकते हैं। आप 1 गिलास दूध में ओट्स या मूसली डाल के भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसके आगे मैं आपको एक स्नैक बताना चाहूँगा, मिड डे स्नैक आप जो ले सकते हैं ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, वो है आप गाजर और चुकंदर का जूस बना के पी सकते हैं। गाजर और चुकंदर में होता है बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स। बीटा कैरोटीन जो होते हैं वो रंग बनाने वाले पिगमेंट होते हैं, तो यदि हम गाजर या चुकंदर का जूस बना के सेवन करें तो उससे भी सफ़ेद दाग में ट्रीटमेंट में हल्की सी मदद पाई गई है। अब हम बात करते हैं लंच के बारे में। देखिए, लंच में आप रोटी, चावल, कोई भी आपका जो प्रेफर्ड कार्ब सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है, आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। सब्जियों में अगर हम बात करें तो ऐसी सब्जियां जो हमें आयरन देती है और रंग बनाने वाले पिगमेंट यानी कि बीटा कैरोटीन देती है, जैसे कि स्पिनच या फिर पालक जिसे हम कहते हैं, या अगर हम बात करें चने की सब्जी अगर हम बताएं, या फिर हम गाजर की सब्जी, मिक्स वेज अगर आप बना लें, गाजर और चुकंदर या बीट रूट को किसी तरीके से आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अगर हफ्ते में 2 या 3 बार, तो वो बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहेगा आपके ट्रीटमेंट में। अब मैं बात करता हूं, एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है तो आप एक स्नैक ले सकते हैं, डेट्स यानी कि खजूर। खजूर के अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। खजूर में आप क्या कीजिए, आप उसको काट के उसकी जो सीड है उसको बाहर निकाल लीजिए और उसके अंदर एक वॉलनट डाल लीजिए। इस तरीके से आपको एक स्नैक मिल जाएगा। खजूर और वॉलनट्स, इन दोनों का जो है बहुत मदद पाया गया है विटिलिगो ट्रीटमेंट में। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और आप चाहें तो खजूर को मिक्सी में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं, और फिर वॉलनट का जो है मैश करके छोटा छोटा पाउडर बना के एक लड्डू बना सकते हैं उसका। तो वो आपका पेट भरने के लिए एक स्नैक हो जाएगा, मिड डे स्नैक लंच और डिनर के बीच में। अगर मैं डिनर की बात करूं तो आप डिनर में सेम आपने जो लंच में किया है आप वही खा सकते हैं। आप रोटी, चावल, जो भी आपकी प्रेफरेंस है वो आप लीजिए। आप सब्जी में अपना पनीर की सब्जी, मटर की सब्जी, गाजर, चुकंदर, कोई भी हरी सब्जी जिसमें जैसे कि पालक हो गया, कैप्सिकम हो गया, इन सब का आप कंजम्पशन कर सकते हैं। हाँ, ब्रिंजल हमें नहीं खाना है और कच्चा टमाटर हमें नहीं खाना है। इन दोनों सब्जियों में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग केमिकल्स होते हैं जो हमारे सफ़ेद दाग को बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमें बैंगन की सब्जी और कच्चा टमाटर, टमाटर अगर पका हुआ है, कुक्ड है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कच्चा टमाटर हमें अवॉइड करना है। एक रात को सोने से पहले अगर मैं आपको टिप दूं तो वो है खदिर। खदिर की छाल का पाउडर आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल सकता है। आप 3 ग्राम खदेर की छाल का पाउडर 1 कप पानी में उबालें उसको, पतीले में, और उसके बाद कब तक उबालना है, जब तक वो पानी आधा ना रह जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 कप पानी लिया था और आपने उसमें 3 ग्राम खदेर की छाल का पाउडर डाला है, उसके बाद आप उसको उबालें, जब तक वो पानी आधा ना रह जाए तब तक आप उसको उबालते रहें, फिर आप वो चाय की तरह यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, मेरी दी हुई टिप्स आपको पसंद आ रही हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डाइट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस निकाल रहे हैं। इनफैक्ट हमने डाइट के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट ही बना दी है, जिसका मेंशन मैं लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम रेमेडी मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। आपको पता होगा अब तक आपने पढ़ लिया होगा कि कॉपर यानी कि तांबे का कुछ रोल है सफ़ेद दाग में। तो वो क्या है, देखिए, कॉपर जो होता है वो
रंग बनाने वाला जो बायोकेमिकल पाथवे है हमारी बॉडी में, उसमें मदद करता है वो मिनरल। एज अ को एंजाइम वो एक्ट करता है हार्मोन प्रोडक्शन में, वो हार्मोन जो जाके रंग बनाने वाली कोशिकाओं को स्टिमुलेट करता है। तो आपको अब तक पता ही होगा कि अगर हम रात को सोने से पहले तांबे के बर्तन में पानी डाल के अगले दिन उसे कंज्यूम करें तो वो भी सफ़ेद दाग की ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने डाइट के ऊपर बहुत ही डिटेल वीडियो और इनफैक्ट डॉक्टर शैलेंद्र धवन के साथ पॉडकास्ट भी बनाया है सफ़ेद दाग में डाइट के ऊपर, जिसको आपको 100% चेकआउट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे एक ऐसी मिथ के बारे में जो बहुत ही कॉमन है और पेशेंट कई बार हमसे पूछते हैं। इसके ऊपर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको दोबारा इस वीडियो में, क्योंकि हम डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, मैं इसको दोबारा टेकअप करता हूँ कि क्या दूध के साथ मछली कंज्यूम करनी चाहिए कि नहीं, और क्या अगर आपको सफ़ेद दाग है तो आप नॉनवेज खा सकते हैं कि नहीं। देखिए, सबसे पहले मटन यानी कि रेड मीट हमें अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाले केमिकल्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं। तो मटन बिल्कुल मना है आपको। हाँ, चिकन, अंडा, फिश खा सकते हैं बिल्कुल। कोई ऐसी अभी तक एलोपैथ में या मॉडर्न मेडिसिन में कोई ऐसी स्टडी नहीं हुई है जो ये कहती है कि इनका सेवन करने से सफ़ेद दाग की उत्पत्ति होती है या सफ़ेद दाग बढ़ता है। लेकिन हम फिर भी ऑन अ सेफ साइड, बिकॉज आयुर्वेदिक ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि दूध के साथ मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, हम कायाकल्प ग्लोबल पे रिकमेंडेशन ये देते हैं। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी हम ये कहते हैं कि जिस दिन आप चिकन खाएं या फिश खाएं तो कुछ घंटे के लिए आप दूध ना पिए, थोड़ा गैप कर दें बीच में। बिल्कुल मनाही नहीं है इस चीज़ की, तो बहुत ही स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई भी साइंटिफिक स्टडी अब तक इस चीज़ पे नहीं हुई है। तो आई होप ये मिथ जो बहुत कॉमन हमारे इंडिया में प्रेवलेंट है, ये बस्ट हो गया होगा मेरी इस एक्सप्लेनेशन से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी डाइट के ऊपर या कोई भी केस स्टडी हम लॉन्च करें, सबसे पहले आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।